नमस्कार दोस्तों। एक जंगल में एक बार एक बड़ी ही डिबेट हो रही है गधे की और बाघ की, डोंकी एंड टाइगर। अब गधे का कहना है कि घास का जो रंग है वो नीला है और बाघ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, गरज गरज कर बोल रहा है कि ना, हरा है। सो कितना सारा लॉजिक दे रहा है बाघ उसके सामने, लेकिन वो तो है गधा। वो सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरे मुर्गे की एक ही टांग। अब मैंने जो बोल दिया है ना, नीला है इसलिए नीला। अब मालूम नहीं गधे को क्यों नीला लग रहा था। होगा कुछ, शायद गर्मी बहुत हो गई होंगी। अब दिमाग तो वैसे उसका कम है, लेकिन और उतना भी तो गर्मी की वजह से ख़राब हो गया होगा थोड़ा सा, ये भी हो सकता है। जो कुछ कारण जो कुछ है, तो अल्टीमेटली वो लोग डिसाइड करते हैं। वाघ, वैसे वाघ ने तो वो एक दे सकता है उसको, फिर भी शायद थोड़ा सा अच्छा होगा। तो बाघ बोलता है चलो हमारे राजा के पास जाएंगे, वही निर्णय लेगा। बोले चलो। तो गधा फुल कॉन्फिडेंस में है। तो शेर के पास जाते हैं, सिंह के पास जाते हैं, और बाघ बताता है ऐसा ऐसा हुआ। और गधा भी बोलता है महाराज आप बताइए, मैं बोल रहा हूँ कि घास का रंग नीला रहता है और ये बोल रहा है कि हरा रहता है, किसकी बात सही है? मेरी बात सही है ना? तो सिंह बोलता है, लायन बोलता है हाँ तुम्हारी बात सही है। तो गधे को बड़ा आनंद होता है और नाचने लगता है और फिर बोलता है, और इसको बोले आप अभी पनिशमेंट दीजिए। तो सिंह बोल देता है कि हाँ इस बाघ को अभी सज़ा मिलेगी, बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। 5 साल तक अभी इस बाघ ने एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलता है तो अगले और 5 साल तक बैन कर देंगे इसको। बस सभा बर्खास्त हो जाती है, राजा के खिलाफ कोई बोलता नहीं और गधा भी चला जाता है। बाघ बेचारा वही रुक जाता है। सब जाने के बाद सिंह के पास जाता है और धीरे से बोलता है, राजन क्या ही अन्याय है ये, आपको सचमुच लगता है? आप बोले मेरा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, सचमुच लगता है आपको कि घास का रंग नीला है? सिंह बड़े ही सीरियसली बोलते हैं, बोले ना, मुझे मालूम है घास का रंग हरा है। तो ये कैसा अन्याय किया आपने मेरे ऊपर? आपने बोल दिया वो बराबर है और मुझे शिक्षा भी दी, आपने पनिशमेंट दी, सज़ा दी इतनी बड़ी। तो बोले सज़ा उसके लिए नहीं थी, तुम्हें मालूम था कि घास का रंग हरा है और तुम एक गधे के साथ उलझ गए डिबेट में, उसके साथ विवाद कर रहे थे तुम। क्या तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? तो डिबेट भी कर रहे तो किसके साथ कर रहे? गधे के साथ, जिसको अक्ल नहीं है। और इतना ही नहीं, ये झगड़ा लेके तुम मेरे पास आए, मेरा अमूल्य समय, इतना महत्व का समय तुमने बर्बाद किया, तो सज़ा उसकी है। तो दोस्तों, जब आपके साथ अभी कोई आर्ग्यूमेंट करेगा और वो गधे जैसी आर्ग्यूमेंट करेगा, तब याद रखना आपको भी आर्ग्यूमेंट करना है या चुप बैठना है। आपके पास अगर बहुत समय है, चुपचाप नहीं बैठ सकते, कुछ हायर थॉट्स नहीं हैं आपके मन में, तो उलझ जाइए गधे के साथ
तो जो एक सिंह है, भगवान है या निसर्ग है, वो बोलेंगे अरे इसके पास ज़्यादा ही शक्ति है, ज़्यादा ही समय है, तो इसको कुछ बैन कर देंगे। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखना, सबके साथ उलझना नहीं चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग गधे ही रहते हैं, उनको अच्छा ठीक है बोलना छोड़ दीजिए और अपना कुछ अच्छा पढ़िए, अच्छा कुछ चिंतन कीजिए, एक हायर मूड मेंटेन कीजिए। गधे के साथ जब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो गधे के लेवल पर आपको इतना नीचे आना पड़ेगा, तो आप इतना नीचे क्यों आ रहे हैं। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे। और आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।